शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ स्टोरी टेलर नीलोफ़र और मैं अपने चैनल पर आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ। लिसनर्स, आप सभी लोग कैसे हैं और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं, अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें। और अगर आप लोगों को मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों के हवाले से या जिन्नात के हवाले से कोई भी सवालात पूछने होते हैं या मुझे कोई सजेशंस आप लोग देना चाहते हैं, तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं। मैं उसका जवाब अपनी वीडियोस में दे दिया करूँगी। और आज मैं आप लोगों के लिए 2 खौफनाक कहानियाँ लेकर आई हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और बढ़ते हैं आज की खौफनाक कहानी की तरफ। ये पहली खौफनाक कहानी मुझसे शेयर की है मेरे एक लिसनर ने, जो अपना नेम ऑन एयर नहीं करवाना चाहते। और मेरे लिसनर बताते हैं कि मैं बहावलपुर का रिहायशी हूँ और हमारा बहावलपुर में एक बहुत ही अच्छा घर है। ज़्यादा बड़ा घर हमारा नहीं है, लेकिन हमारा घर जो है बहुत अच्छा फर्निश्ड हुआ हुआ है और वो उसके शायद 2 फ्लोर्स हैं। सेकंड फ्लोर जो है हमारे घर का, वो बिल्कुल खाली है, क्योंकि वहाँ पहले हमारे जो अंकल थे, मेरे चाचू जो थे, वो रहा करते थे। लेकिन उसके बाद उन लोगों ने दूसरी तरफ शिफ्ट कर लिया, इसलिए वो दूसरे घर में चले गए। उसके बाद से जो हमारा सेकंड फ्लोर था वो बिल्कुल खाली पड़ा रहा, बंद पड़ा रहा, क्योंकि हम लोग नीचे रहा करते थे फर्स्ट फ्लोर पे और ग्राउंड फ्लोर पे हम लोग रहते थे। और हम लोगों ने कभी भी उनका जो फ्लोर था, ऊपर वाला फ्लोर, हमने कभी भी यूज़ नहीं किया। हालाँकि क्योंकि उनका सामान वहाँ पर थोड़ा बहुत पड़ा हुआ था 1-2 कमरों में, बाकी सारा जो था, जो कमरे थे, किचन था, वहाँ का पूरा जो टीवी लाउंज वगैरह था, वो सारा खाली पड़ा था। लेकिन फिर भी हम लोगों ने कभी भी उसे यूज़ करने का नहीं सोचा, क्योंकि हम लोग जो थे नीचे बहुत कंफर्टेबल हम लोग रहते थे और ऊपर नीचे आना-जाना मेरी अम्मी के लिए, मेरे अब्बू के लिए भी थोड़ा-सा मुश्किल होता था, क्योंकि वो मेरे अम्मी-अब्बू जो हैं वो एजिड हो चुके हैं अब तो। तो इस वजह से हम लोग सारे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर ही रहते हैं। और ये खौफनाक कहानी मेरी पूरी फैमिली के साथ पेश आई, जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। ये खौफनाक कहानी हमारे साथ तब पेश आई जब मेरे चाचू जो थे, हमारे चाचू जब हमें छोड़कर यानी शिफ्ट करके चले गए, मतलब मिलते वो हमसे अभी भी हैं, वैसे ही उनकी जो वाइफ़ थी, उनको ऊपर का फ्लोर ज़रा छोटा पड़ता था, तो उन्होंने ये बोला मेरे चाचू को कि हमें दूसरे घर में शिफ्ट कर लेना चाहिए। तो मेरे चाचू ने दूसरी जगह कहीं देख के वहाँ पर वो शिफ्ट कर गए। तो उसके बाद हम लोगों ने उनका जो फ्लोर था, जब से वो बंद करके गए, हम लोग वहाँ पर ऊपर जाया करते थे। लेकिन हम लोग जो थे, हम लोग सफाई वगैरह वहाँ पर इतनी नहीं किया करते थे, क्योंकि हम लोग नीचे बिज़ी होते थे और ऊपर का फ्लोर की हम लोगों ने इतनी देखभाल नहीं की। ये हमारी गलती थी, हमारी ज़िंदगी की मेरे ख़्याल से ये बहुत बड़ी गलती थी, जो हमने ऊपर जाकर कभी ध्यान नहीं दिया और कभी हमने वहाँ की इतनी सफाई भी नहीं की। कभी-कभार अगर चक्कर लग जाता था काम वाली का, तो वो थोड़ी बहुत सफाई वगैरह करके आ जाया करती थी। एक दफ़ा क्या हुआ कि हमारे रात के वक़्त करीबन 12:30-1 बजे का टाइम था और हम लोग सो रहे थे। तो हमारे मोहल्ले में से एक अंकल आए और उन्होंने हमारा गेट नॉक किया। जैसे ही हम लोगों ने गेट खोला, तो हमारे जो वो अंकल थे, वो हम लोगों को बड़ी हैरानी से और बड़ी परेशानी से देख रहे थे हमारे चेहरों की तरफ। जैसे ही हमने उनसे पूछा कि अंकल आपको क्या हुआ है? आप इस तरह हमें क्यों देख रहे हैं? कोई मसला हो गया आपके घर में या कोई इमरजेंसी है? क्या बात है? तो वो जो अंकल थे वो मुझे कहने लगे कि बेटा आप लोगों को क्या हुआ है? मतलब आप लोग इस तरह क्यों कर रहे हो? इतनी आप लोग लड़ाई कर रहे हो, इतनी आवाज़ें आ रही हैं पूरे मोहल्ले में, हम लोग सोए हुए थे, हम लोग परेशान होकर उठे हैं, क्या मसला है? आपके घर में कोई मसला हुआ है? कोई बात है, कोई परेशानी है, आप हमें बता सकते हो। जैसे ही अंकल ने हमें ये बात की, हम तो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए और एक दूसरे को हम लोग देखने लगे, अब्बू, मैं और मेरा एक छोटा भाई था। तो हम लोग एक दूसरे को देख रहे थे और हम लोग अंकल को हमने यही बताया कि अंकल हम तो खुद सो रहे थे, हमें तो कोई आवाज़ नहीं आई, हमारे घर में तो ऐसा कोई मसला नहीं है, कोई लड़ाई नहीं हो रही हमारे घर में। तो वो जो अंकल थे, वो बड़ी हैरानी से पूछने लग गए कि भई हमें अब भी आपके घर की तरफ से बहुत ही लड़ाई की आवाज़, बहुत ज़्यादा लड़ने की और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें बहुत आ रही थी, बहुत जैसे लोग चीख रहे हैं। तो हम तो डर गए, हम परेशान हो गए कि पता नहीं आपके घर में क्या हो गया, इसलिए मैं आपसे पूछने आ गया। तो हम लोगों ने अंकल को समझा कर और सारी बात हम लोगों ने क्लियर की अंकल को। तो अंकल थोड़ा-सा स्ट्रेस फ्री हुए और फिर वो वहाँ से चले गए। लेकिन हम लोग बहुत स्ट्रेस में आ गए कि ये क्या बात हुई है, पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ हमारे घर में कि रात के वक़्त
कोई मोहल्लेदार इस तरह हमें पूछने आए कि आप लोगों के घर क्या हुआ है या कोई लड़ाई हो रही है। हम लोगों ने ऊपर जाकर भी देखा, चेक किया, तो हमें तो कोई ऐसा मसला वहाँ पर नहीं लगा ऊपर कि कोई गया हो या ऐसे। हमें लगा कि शायद कोई चोर भी हो सकते हैं। तो हम लोगों ने अच्छी तरह चेक किया, लेकिन जिन रूम्स पे ताले लगे हुए थे, लॉक थे वो रूम, उनको हमने चेक नहीं किया अंदर से, क्योंकि हमें ये पता था कि कोई चोर भी अगर आएगा तो वो लॉक तोड़कर ही अंदर जाएगा, ऐसे तो वो रूम के अंदर नहीं जा सकता। हमें कोई भी नहीं मिला ऊपर। अम्मी भी परेशान हो गई बात सुनकर, जब हमने आके उन्हें बताया। और जो हमारे दूसरी मेरी बहनें थीं, वो मुझसे बड़ी थीं, मेरी आपियाँ थीं 2, तो वो मुझसे बड़ी थीं, वो भी परेशान हो गई ये बात सुनकर। तो फिर हम लोगों ने उन्हें ज़रा रिलैक्स करवाया कि कोई बात नहीं, कभी कभार ऐसे वहम हो गया होगा शायद अंकल को, तो उनकी एज भी इतनी हुई हुई है, शायद उनको सोते हुए कोई वहम हुआ हो या इस तरह। तो हम लोगों ने उस बात को ज़्यादा नोटिस नहीं किया और हम लोगों ने उसे इग्नोर किया। तो हम लोग, अगले दिन की बात है कि हम लोग कहीं गए हुए थे, हमारे कोई फ़ंक्शन था हमारे रिलेटिव्स में, तो हम लोग फ़ंक्शन पे गए हुए थे और हमारा जो घर था वो लॉक था। तो जैसे ही हम लोग आधी रात को वापस आए तो हम लोगों ने ये महसूस किया, अम्मी लोगों ने नहीं किया लेकिन मैंने ये महसूस किया कि ऊपर का जो फ्लोर है, जो सेकंड फ्लोर था, मेरे चाचू का जो फ्लोर था, उसकी लाइट्स जली हुई हैं, क्योंकि हम लोग उसकी लाइट्स हर वक्त बंद ही रखा करते थे, हमने उसकी लाइट्स नहीं जलाई थी। हम सिर्फ अपने नीचे ग्राउंड फ्लोर की जो लाइट्स थी उसे ऑन रखते थे, लेकिन जब हम लोग गए थे तो हमने सारे घर की लाइट्स ऑफ़ की हुई थी। जैसे ही मैंने उस खिड़की की तरफ देखा, क्योंकि उनकी जो ऊपर का फ्लोर था वहाँ से एक खिड़की बाहर की तरफ खुलती थी, तो जैसे ही मैंने उधर देखा वो लाइट जल रही थी। तो मैंने जब देखा, मैंने किसी को ये महसूस नहीं होने दिया कि मैंने ऊपर लाइट जलती हुई देखी है। तो मुझे ऐसे लगा कि शायद किसी ने जला दी हो, कि कोई भूल गया हो जला के लाइट की बुझानी है इसको। हम जैसे ही घर के अंदर गए, तो जैसे ही मैं ऊपर गया लाइट को ऑफ़ करने के लिए, तो मैंने ऊपर देखा तो ऊपर बिल्कुल अंधेरा था, कोई लाइट नहीं जली हुई थी, कुछ भी वहाँ पे रोशनी का मुझे कोई नज़र नहीं आया वहाँ पे कि कोई बल्ब जला हुआ हो या ऐसे। तो मैं थोड़ा परेशान हो गया कि मैंने अभी क्लियर लाइट जलती हुई देखी है ऊपर, और इस तरह कैसे बंद हो सकती है, इस तरह इतना अंधेरा कैसे हो सकता है अचानक से। तो वो जो अंकल थे, फिर रात के वक्त, आधी रात के वक्त ही उनकी मुझे कॉल आई, क्योंकि उनके पास मेरा नंबर था। तो वो जो अंकल थे वो मुझे कहने लगे कि बेटा, आप लोगों के घर से ना फिर से बहुत चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं, और आप लोगों के ऊपर वाले फ्लोर की ना लाइट भी जल रही है, और हमें ऐसे लग रहा है कि जैसे कुछ लोग ना बहुत लड़ाई कर रहे हैं ऊपर आपके फ्लोर पे। तो मैंने जब ये बात सुनी तो मैंने अपना अब्बू को बताया, ना मैंने किसी और घर वाले को बताया। मैं अपने छोटे भाई जो मेरे साथ लेटा हुआ था, मैं उसे लिया और मैं ऊपर गया फ्लोर पे देखने के लिए कि ये क्या मसला है, क्या माजरा है कि रोज़ ही अंकल हमें ये बोल रहे होते हैं कि ऊपर से आवाज़ें आ रही हैं, ऊपर से हमें लड़ाई की आवाज़ें आ रही हैं, कोई लड़ रहा है, लाइट जली हुई है। जैसे ही हम लोगों ने ऊपर जाकर देखा, मैंने और मेरे भाई ने, दोनों ने, हमें वहाँ फिर कुछ भी नज़र नहीं आया, बिल्कुल वहाँ अंधेरा था, एक भी कोई लाइट बल्ब नहीं वहाँ पे रोशन था। तो हम लोगों ने जब ये देखा, मैं फ़ोन, मतलब कॉल चल रही थी अंकल की, मैंने अंकल को कॉल पे बोला कि अंकल ऐसी तो यहाँ पे कोई बात नहीं है, यहाँ तो ऊपर कोई भी नहीं है, हम अभी अभी आए हैं चेक करने के लिए, तो हमें तो यहाँ पे कोई भी नज़र नहीं आया। तो अंकल ने हमें बताया कि तुम कॉल पर ही थे और मैं सुन रहा था, तो जैसे ही मतलब तुम लोग अभी पहुँचे होंगे, तो वो जो आवाज़ें थी वो भी अचानक से आना बंद हो गई, और लाइट भी जो वहाँ की जली हुई थी, वो लाइट भी अचानक से ऑफ़ हो गई। मुझे लगा कि तुम लोगों ने लाइट ऑफ़ की है, लेकिन तुम लोग कह रहे हैं यहाँ पर कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने अंकल को ये भी बोला था कि वहाँ की लाइट भी ऑफ़ है और कोई लाइट नहीं जली हुई यहाँ पे। तो मैं भी थोड़ा परेशान हो गया, अंकल भी परेशान हो गए कि रोज़ ये आवाज़ें इनके घर से आती हैं। तो मैं जब नीचे वापस जाने लगा तो मुझे एक तरफ से मुझे ऐसे लगा कि जैसे एक रूम के अंदर से किसी के हंसने की मुझे आवाज़ आई, जैसे किसी ने हमारा जैसे कोई मजाक उड़ाता है, इस तरह से मुझे बहुत हल्की हंसी की आवाज़ आई। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मुझे ऐसे लगा कि कुछ तो है वहाँ पे, कोई मुझे प्रेजेंस वहाँ फ़ील हुई, जैसे कोई चीज़, कोई साया इधर से उधर कोई मूव हुआ है। क्योंकि वहाँ पे बेशक अंधेरा था, लेकिन चाँद की रोशनी जो होती है और स्ट्रीट्स लाइट्स की रोशनी जो होती हैं, वो तो अंदर आ रही थी। तो उसमें मुझे ऐसे लगा कि कोई साया, कोई हेवला है जो इधर से उधर मूव हुआ है। तो मैं ये चीज़ देख के बहुत घबरा गया और मैं अपने भाई को लेके जल्दी से नीचे आया।
उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं अब इस बात का पता लगाऊँगा कि हमारे घर में से अचानक ये वाक़यात होना क्यों शुरू हो गए हैं। तो मेरा एक फ्रेंड था, बहुत अच्छा मेरा फ्रेंड था, वो मेरे घर के सामने ही रहता था। जो अंकल का घर था उसके साथ वाले घर में ही वो रहता था। तो मैंने ये सोचा कि मैं स्टडी करने के लिए उसके घर जाऊँगा और रात के वक़्त उधर ही रुक के देखूँगा कि हमारे घर की तरफ से कोई आवाज़ आती है या नहीं आती। तो मैंने अपनी अम्मी-अब्बू को बोला कि मैं स्टडी के लिए उसके घर जा रहा हूँ और अब्बू ने भी परमिशन दे दी कि ठीक है जाओ कर लो स्टडी। बिल्कुल हम लोग बैठ के हर दफ़ा एग्ज़ाम्स के टाइम पे हम लोग स्टडी किया करते थे। तो मैं उसके घर गया, मैंने उससे भी पूछा मेरे दोस्त से, तो जो मेरा दोस्त था वो मुझे कहने लगा कि ऊपर तो हम लोग नहीं जाते, हम तो नीचे ही रहते हैं, मतलब कभी-कभी हम ऊपर चले जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो मुझे तो ऐसी कोई आवाज़ नहीं आती। लेकिन जो मैंने अंकल आंटी से पूछा तो वो भी यही कहने लगे कि हाँ बेटा, आप लोगों के घर में से बहुत अजीब आवाज़ें आती हैं लड़ने की, और जैसे कुछ लोग एक दूसरे को बहुत बुरे तरीके से मार रहे हों। इस तरह चीखने चिल्लाने की हमें बहुत आवाज़ें आती हैं। तो मैंने उनको यही बताया कि आंटी, अंकल, हमें तो बिल्कुल इस बात का पता ही नहीं है कि क्यों आती हैं हमारे घर में से, हम तो रात को सोए हुए होते हैं आराम से, हमें तो बिल्कुल पता नहीं है। तो वो जो लड़का था, जो मेरा फ्रेंड था, वो मुझे ऊपर ले गया स्टडी करने के लिए। हमने स्टडी की, खाना-वाना खाया। उसके बाद जब हम लोग सोने लगे, रात के करीबन 12 बजे का टाइम था, तो मेरा दोस्त कहने लगा कि चलो अब सो जाओ, बहुत नात रात हो गई है अब तो। मैंने उससे बोला कि ठीक है मैं सो जाता हूँ, तुम सो जाओ, मैं अभी थोड़ा और स्टडी करूँगा फिर मैं सो जाऊँगा। तो उसके ऊपर वाले रूम पे भी एक खिड़की थी, एक विंडो थी, मैं उस विंडो के पास ही बैठा हुआ था, उस विंडो को खोल के कि अगर कुछ भी हो तो मुझे पता चले कि मेरे घर में क्या हो रहा है ऊपर वाले फ्लोर पे। तो अचानक से मैं अभी स्टडी कर रहा था, तो मुझे अचानक से आवाज़ें आना शुरू हो गईं, बहुत ज़्यादा शोर की, और बहुत अजीब शोर था, जैसे बहुत से लोग एक-दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। चीखो-पुकार हमारे घर की तरफ से आ रही थी और ऊपर वाले फ्लोर की अचानक से लाइट भी ऑन हो गई। जैसे ही मैंने ये देखा, मैं बड़ा हैरान हो गया, बड़ा परेशान हो गया कि ये मेरे घर में क्या माजरा चल रहा है। तो मैंने जब उठ के और मैंने ध्यान से देखा, तो वो जो विंडो थी घर की, उस विंडो पे मुझे ऐसे लगा कि उनके कर्टन्स भी आगे डले हुए थे। मुझे ऐसे लगा कि वहाँ कोई ना कोई तो खड़ा है कर्टन्स के बीच में। मुझे कोई साया, कोई शैडो मुझे नज़र आया, कोई खड़ा हुआ है, क्योंकि अंदर लाइट जल रही थी, उसकी वजह से वो साया मुझे नज़र आ रहा था खड़ा हुआ, और वो ऐसे ही लग रहा था जैसे मुझे ही देख रहा है खड़ा होके। मेरी तरफ ही इसका फ़ेस था। तो मैं ये चीज़ देख के बहुत घबरा गया, क्योंकि वो साया जो था वो बहुत ना हिल रहा था, ना वो इधर-उधर देख रहा था जैसे कोई स्टैच्यू होता है, बिल्कुल उस तरह खड़ा होके वो हेवला, वो साया मुझे देख रहा था। और अचानक से वो साया वहाँ से गायब हो गया, और उसके बाद जो लाइट थी वो भी ऑफ हो गई, और वो जो चीखों-पुकार की आवाज़ें थी, वो भी बंद हो गईं। तो मैं अभी वापस जाने ही लगा था खिड़की से, तो मैंने क्या देखा कि जो हमारी ऊपर वाली छत थी, यानी सेकंड फ्लोर के ऊपर वाली जो छत थी, वो बिल्कुल हमारी प्लेन थी, वहाँ हमने कुछ बनाया नहीं था स्टोर वगैरह। तो वहाँ पर मुझे ऐसे लगा कि कोई चल फिर रहा है रात के वक़्त, और जैसे ही मैंने वहाँ गौर करके देखा, तो क्योंकि इतना फ़ासला नहीं था हमारे घरों में, बीच में सिर्फ़ एक गली थी, तो जैसे ही मैंने उस तरफ गौर से देखा, तो मुझे ऐसे लगा कि जैसा साया मैंने अभी नीचे खि विंडो पे देखा था, वैसा ही साया है, और वो बहुत कद में बहुत लंबा है, बहुत दराज़ उसका कद है, और वो चल फिर रहा है हमारी छत के ऊपर। और उसके जो साए था, वो साया बिल्कुल ब्लैक कलर का था, और उसकी सिर्फ़ 2 आँखें थीं जो लाल कलर की थीं, और वो चमक रही थी, और उसकी सिर्फ़ 2 आँखें ही मुझे नज़र आ रही थी। जैसे ही मैंने उस चीज़ को देखा, उस मख़लूक़ को देखा, मैं बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा हो गया। मैंने जल्दी से विंडो बंद की और मैं आके और लेट गया, और मैं बहुत ज़्यादा काँपना शुरू हो गया। मेरा जिस्म जो था वो काँपने लग गया। जैसे ही मेरे दोस्त ने मुझे देखा कि मैं काँप रहा हूँ, तो उसने मुझे हिलाया-जुलाया, उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ? लेकिन मैं उस वक़्त इस हालत में नहीं था कि मैं उसे बताऊँ कि मैंने अभी क्या देखा है। अगले दिन सुबह को ही जाके मैंने अपने अब्बू को, अपनी अम्मी को ये सारी चीज़ बताई कि मैंने कल क्या देखा रात को, और जो सब लोग कहते हैं हमारे मोहल्ले वाले हमारे घर के बारे में, वो सब सच है। उसके बाद अब्बू ने अपने किसी दोस्त से राब्ता किया और उनसे बोला कि अगर आपको किसी अल्लाह वाले का पता है, किसी शख़्स का पता है जिनको इन चीज़ों का इल्म है, तो आप उनको ज़रूर हमारे घर भेजिएगा या हमारा कॉन्टैक्ट उनसे करवा दीजिएगा। तो अब्बू के दोस्त ने कुछ दिनों बाद ये बताया कि मुझसे एक शख़्स ने मुलाकात की है और वो इन चीज़ों के बारे में जानते हैं, मैंने उनसे आपके बारे में बात की थी।
तो उन्होंने उनका नंबर दिया, हमने उनको सारा वाक़या बताया। तो वो अगले दिन हमारे घर आए और जब तक वो हमारे घर नहीं आए थे तब तक वो सारे वाक़यात होते रहे हमारे घर में। हमें इधर-उधर हेवले दिखते थे, शैडोज़ दिखते थे, कभी वो शैडोज़ जो थे वो हमारे नीचे वाले फ्लोर पे भी हमें नज़र आते थे। सीढ़ियों में खड़े हुए नज़र आते थे, कभी बैठे हुए नज़र आते थे और ज़्यादातर मुझे ही नज़र आते थे और किसी घरवाले को नज़र नहीं आते थे। तो मैं बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा हो जाता था उन्हें देख के, मैं तो अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकलता था। तो वो जब आए, वो अल्लाह वाले जो थे शख़्स, वो हमारे घर आए, वो भी बहुत बुज़ुर्ग थे और वो हमारे घर आए। जब वो बुज़ुर्ग हमारे घर आए, उन्होंने ऊपर का फ्लोर देखा तो उन्होंने हमें यही कहा कि आप लोगों ने ये क्या किया हुआ है यहाँ पे, इतना आपने यहाँ पे मिट्टी और इतना यहाँ पे आप लोगों ने इसको साफ़ नहीं करते आप लोग बिल्कुल भी, और आपने रूम बंद किए हुए हैं, आप लोग लाइट नहीं जलाते हो। तो ये जो जिन्नात हैं ये यहाँ से गुज़र रहे थे और जब इन्होंने देखा इस जगह को खाली पड़े हुए, वीरान पड़े हुए, तो इन जिन्नात ने यहाँ अपना बसेरा कर लिया और आप लोगों के ऊपर वाले फ्लोर पे अब जिन्नात का बसेरा है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी इस तरह नहीं करना चाहिए था, ये आप लोगों की गलती थी कि आपने ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, ना लाइट जलाई, ना इसकी सफाई वगैरह की। और वो जिन्नात जो हैं वो यहाँ पर काबिज़ हो चुके हैं, यहाँ पर उनका बसेरा हो चुका है और वो लोग यहाँ से अब कभी भी नहीं जाएँगे, पूरी ज़िंदगी नहीं जाएँगे। तो हम लोग बहुत परेशान हो गए क्योंकि वो जो जिन्नात थे, हम लोग इसलिए परेशान थे, वो जो जिन्नात थे, वो साए थे, वो हम लोगों को हमारे नीचे वाले फ्लोर पे भी नज़र आते थे, हमारे घर में नज़र आते थे। तो हमने उनसे कहा कि आप कुछ ऐसा तो हमें हल करके दें कि ये जो जिन्नात हैं, ये हमारे घर के नीचे जो हमें नज़र आते हैं, तो कम से कम ये हमें नीचे तो ना, मतलब यहाँ ना आएँ हमारे नीचे घर में, क्योंकि अगर ये यहाँ से नहीं जा सकते, इनका अगर यहाँ बसेरा हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं एक अमल करूँगा, जिसके बाद ये जो जिन्नात हैं ये ऊपर वाले फ्लोर पर ही रहेंगे, नीचे ये नहीं आ पाएँगे, ये ऊपर यहीं पर कैद रहेंगे और आप लोग कभी भी फिर ऊपर की तरफ तो मत आइएगा। और जो भी सामान है आप लोगों का वो आप लोग यहाँ से उठा लें, इन कमरों में से उठा लें और उसके बाद आप लोगों ने ऊपर की तरफ तो कभी भी नहीं देखना और ये जिन्नात उसके बाद नीचे आप लोगों को भी नज़र नहीं आएँगे। तो इस बात से हम लोग ज़रा सैटिस्फ़ाई हो गए और हम लोगों ने चाचू को बुलाया, उनको सारी बात बताई, सारा सामान उठवाया। उसके बाद हम लोगों ने कभी भी ऊपर की तरफ नहीं देखा। अभी भी मैं उसी घर में रहता हूँ, हम सभी लोग उसी घर में रहते हैं, लेकिन हम लोग कभी भी ऊपर उस फ्लोर पे नहीं जाते। अगर हम लोगों ने छत पे जाना होता है तो हम लोग बस सीढ़ियों से सीधा-सीधा छत पे चले जाते हैं, लेकिन उस फ्लोर पे हम लोग बिल्कुल भी नहीं जाते। और उसके बाद वो जो जिन्नात थे, वो साए थे, वो भी हमें कभी भी अपने नीचे वाले फ्लोर पे नज़र नहीं आए। तो ये मेरी ज़िंदगी की एक खौफ़नाक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। थैंक यू सो मच आपका अपनी खौफ़नाक कहानी शेयर करने के लिए। तो लिसनर, ये थी आज की पहली खौफ़नाक कहानी जो मैंने आपको सुनाई है, आपके साथ शेयर की है। और जो दूसरी खौफ़नाक कहानी है, ये मैंने ख़ुद अपने साथ इसको मैंने महसूस किया है। इस खौफ़नाक कहानी है जो मेरे साथ पेश आई, इस वाक़ये को मैंने ख़ुद इसको विटनेस हूँ मैं इस वाक़ये की। और ये वाक़या आज तक मैंने कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि जब हम लोगों के साथ ऐसे कोई वाक़यात होते हैं जिन्नात के, तो जब हम किसी को बताते हैं, लोगों को बताते हैं, तो वो लोग बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। वो लोग यही समझते हैं कि हमारा वहम है। तो इसी वजह से मैंने कभी भी ये वाक़या किसी के साथ शेयर नहीं किया। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और मैंने ये कुछ जिन्नात के बारे में ये सुना भी है कि कुछ जिन्नात एक ऐसी किस्म होती है जिन्नात की, जो कभी भी इंसानों की फ़ॉर्म में नहीं आते, नज़र नहीं आते वो जिन्नात, लेकिन वो ऐसी आवाज़ें निकालते हैं कि वो हमारे रिश्तेदारों की तरह आवाज़ें होती हैं। और वो जो जिन्नात होते हैं नज़र नहीं आते, लेकिन अपनी आवाज़ों से वो इंसान को बहुत परेशान करते हैं, इंसान को डरा देते हैं और वो अपनी मौजूदगी का एहसास किसी न किसी तरीके से वो दिला देते हैं, लेकिन वो नज़र नहीं आते। तो मेरे साथ भी कुछ इसी तरह हुआ था। एक दफ़ा की बात है कि घर में कोई भी नहीं था, मेरे भाई-अब्बू जो थे वो काम पे गए हुए थे सारे, और मेरी जो अम्मी थी, क्योंकि जो मेरी मामा हैं उनसे चला-फिरा नहीं जाता सही तरह, उनके घुटनों में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा चलती-फिरती नहीं हैं और वो अपने रूम में ही बैठी रहती हैं। तो एक दफ़ा ऐसे हुआ कि मैं किचन में कुछ काम कर रही थी, मैं बर्तन वग़ैरह जो थे वो वॉश कर रही थी और मेरी अम्मी अंदर कमरे में बैठी हुई थी। तो मुझे कभी भी इस तरह कोई फ़ील नहीं हुआ, कभी एहसास नहीं हुआ, लेकिन अचानक से जब मैं बर्तन धो रही थी तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे ही मेरे पीछे आकर कोई खड़ा हुआ है। मुझे बहुत प्रेशर फ़ील हुआ अपने ऊपर,
जैसे मुझ पर कोई बहुत भारी चीज़ है वो मेरे पीछे खड़ी हुई है और इसका प्रेशर फुल मुझे महसूस हुआ। जब मुझे ये महसूस हुआ मैं बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा हो गई, बहुत डर गई मैं, क्योंकि घर पे उस वक़्त कोई भी नहीं था। और जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मुझे कोई भी नज़र नहीं आया और अचानक से वो जो प्रेशर था वो भी ख़त्म हो गया। उसके बाद मैं जल्दी से बर्तन धो के, क्योंकि मैं बहुत खौफ़ज़दा हो गई थी, बहुत डर गई थी, मैं बर्तन धो के जल्दी से अंदर आ गई अपनी अम्मी के पास। लेकिन मैंने अपनी अम्मी को तो ये बात बताई थी, लेकिन मैंने किसी और को ये बात नहीं बताई, क्योंकि मुझे ठीक नहीं लगा ये बात बताना किसी को, क्योंकि लोग यही समझते हैं कि वहम है, तो जिन्नात इस तरह नहीं महसूस करवाते। लेकिन जिन्नात कभी-कभी इस तरह महसूस करवा देते हैं, क्योंकि ये हर जगह पर होते हैं, हमें मालूम है कि ये हर जगह पर होते हैं और इनकी तादाद तो बहुत ज़्यादा है। तो ये एक छोटा-सा वाक़या था जो मेरे साथ पेश आया और इस वाक़ये से मैं बहुत खौफ़ज़दा भी हो गई थी। लेकिन फिर जब टाइम गुज़रा तो टाइम के साथ-साथ मेरा जो डर था वो कम हो गया। लेकिन ये वाक़या अभी भी मुझे याद है और ये करीबन 1-2 साल पहले का वाक़या है। जब ये मैं आपको वाक़या जो सुना रही हूँ अपना, 2-3 साल हो चुके हैं इस वाक़ये को, ये जब मेरे साथ पेश आया था। तो ये थी आज की खौफ़नाक कहानी है लिसनर्स। आप लोगों को कैसी लगी हैं अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप लोग भी मुझसे अपनी खौफ़नाक कहानी शेयर कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में और मेरे ईमेल आईडी पर भी वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मेरे दूसरे चैनल को भी आप लोग ज़रूर विज़िट करें। जिस तरह आप मुझे यहाँ सपोर्ट करते हैं, आप मुझे वहाँ पर भी सपोर्ट करें। उसे देखें, मेरी वीडियोज़ को देखें, उसे लाइक करें, एन्जॉय करें और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।